हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। खुद मेरी ही बुक है जो मैंने कुछ 2 दिन पहले जो है वो पब्लिश की है। 2 साल पहले एक बुक पब्लिश की थी मैंने, तो ये बुक है वो आप लोगों को सबको पता ही होगी। और इस बुक को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया। तो बाद में मुझे लगा कि एक ऐसी बुक निकालनी चाहिए कि जिसका रिवीजन आपको जो है वो लास्ट के 1 दिन में होना चाहिए। एग्ज़ाम आने से पहले जो है काफ़ी स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होती है कि काफ़ी सारे जो है वो सब्जेक्ट होते हैं और आपको कवर करने पड़ते हैं एक ही दिन में, तो आपका जो है वो रिवीजन पूरा नहीं होता है। तो एक मुझे लगा कि एक ऐसी बुक निकालनी चाहिए जिसका रिवीजन 1 दिन में जो है वो पूरा होना चाहिए। और बाद में मैंने जो है मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है उसका कंपाइलेशन किया और बाद में जो है ये बुक पब्लिश की। तो कल ही जो ये बुक है तो वो मार्केट में अवेलेबल है। ये बुक आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पर जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो डायरेक्टली हमारे ऑफिस से आप ये बुक कलेक्ट कर सकते हैं। तो बुक की रिव्यू देखने से पहले बेसिकली ये जानेंगे कि किस तरह के जो है वो बुक की कंपाइलेशन मैंने की है, किस तरह से जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जिसे मैंने जो है वो बुक में कन्वर्ट किया है। पूरे जो है वो नोट्स देखेंगे और डिटेल में बाद में मैंने जो है उसे किस तरह से इस बुक में उसका जो है वो एक्सट्रैक्ट निकाला है वो बातें जानेंगे। तो कुछ इस तरह की जो है वो स्मॉल डायरीज मैंने बनाई थी सभी सब्जेक्ट के लिए। तो 10 से 12 सब्जेक्ट आते हैं फार्मासिस्ट के, तो उनकी जो है मैंने पूरी डायरी बनाई थी जिसमें मैंने ब्रीफ में डिप्लोमा के पूरे बुक्स और स्टैंडर्ड जो बुक है फार्मेसी के KD त्रिपाठी से लेकर डिप्लोमा के सारे बुक जो है रीड करके ब्रीफली कुछ नोट्स निकाले थे मेरी खुद की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ पे जो नोटबुक है ये माइक्रोबायोलॉजी की है। इस तरह की 10 से 12 जो है वो नोटबुक मैंने प्रिपेयर की थी खुद की स्टडी के लिए। ये जो यहाँ पे आपको नोट दिख रहे हैं ये काफ़ी ब्रीफ मैंने जो है वो डिप्लोमा के बुक से शॉर्ट फॉर्म में उसे जो है वो कन्वर्ट किया था। बाद में मैंने क्या किया था कि ये ज़्यादा जो है वो ब्रीफ में निकाली थी मैंने। बाद में एग्ज़ाम से पहले जो 4-5 दिन होते हैं उसमें एग्ज़ाम का जो रिवीजन लगाना होता है, तो काफ़ी जो है उसमें कम टाइम मिलता है रिवीजन के लिए और उसमें 10 से 12 जो है सब्जेक्ट हमें कवर करने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया इसमें जो है कुछ इस तरह के जो है लिफलेट प्रिपेयर किए सब्जेक्ट वाइज 10 से 12। फिर मैंने खुद के नोट्स निकाले जिन्होंने मैंने सिर्फ शॉर्ट ही कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटेंट यहाँ पे हैं वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो उसके एनालिसिस करके कुछ ब्रीफली जो नोट्स थे उनका कॉम्प्रेस करके एक एक्सट्रैक्ट निकाला कुछ इस तरह का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो डिफ्लेट है और जो डिटेल में जो नोटबुक थी तो उससे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट ही सेक्शन जो है यहाँ पे निकाला था जो कि मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले उसे इजीली रिवाइज कर सकूँ। तो यहाँ से देखते हैं ये कोग्नोसी का सेक्शन जहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट हो या कुछ एग्जांपल हो या कोई यूजेस हो तो यहाँ से मैंने निकाले थे। सेम इसी तरह यहाँ से देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देन फार्माकोग्नोसी, देन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी तरह से जो है मैंने 10 से 12 लिफलेट बनाए थे जो कि काफ़ी मुझे इजी जो है वो रिवाइज के लिए हेल्पफुल होते थे एग्ज़ाम के पहले। तो इस पे ही जो है मैंने जो मेरी बुक अभी पब्लिश हुई है 2 दिन पहले, तो इसी का कंपाइलेशन करके मेरे हैंड रिटन नोट्स हो या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उसका एनालिसिस करके जो है मैंने एक नया बुक का कंपाइलेशन किया जो कि आपको इजीली रिवाइजल हो जाएगा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। तो ये जो है वो फर्स्ट बुक थे मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आपको पता ही होगी 5500 जो है इसमें क्वेश्चन पेपर थे। तो ये है वो नई बुक जो अभी 2 दिन पहले जो है मैंने डिजिटली यहाँ पे पब्लिश किया अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे। यहाँ से देख सकते हैं जो है वो पॉकेट डायरी है और जो बुक का टाइटल है वो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स फास्ट ट्रैक रिविजन चार्ट्स बाय PV थोरात एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड हैंड रिटन नोट्स ऑफ PV थोरात। तो ये जो यहाँ पे टाइटल जो मैंने दिया है एनालिसिस ऑफ फार्मेसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे सभी सब्जेक्ट में तो वो देखकर जो है वो मैंने ये बुक बनाई है। और जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे जो कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने दिखाया जो मैंने प्रिपेयर की थी खुद की स्टडी के लिए, तो उसका कंपाइलेशन और ये जो बुक है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फार्मासिस्ट का इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो सेक्शन जो है मैंने कंबाइन करके ये शॉर्ट डायरी जो है आप उसे पॉकेट डायरी कह सकते हैं तो वो जो है वो मैंने पब्लिश की है। तो ये आपको इजीली रिवाइजेबल हो जाएगी
2 दिन में जो है वो 1 दिन में या 2 दिन में आप इसे इजीली रिवाइज कर सकते हो। 10 से 12 जो सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा फार्मेसी के, जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल है, तो उसका आप रिवीजन जो है इजीली एग्ज़ाम के पहले लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है वो पॉकेट डायरी है बुक का, ये फ्रंट कवर है। तो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे बुक का इंडेक्स, यहाँ से देख सकते हैं बुक का इंडेक्स सेट। जो 10 सब्जेक्ट है डिप्लोमा फार्मेसी के पूरे कवर करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। फर्स्ट है फार्मेकोलॉजी, देन है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये पूरे के पूरे जो हैं वो डिप्लोमा के सब्जेक्ट है और ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं और यही जो सिलेबस है हमारे फार्मासिस्ट के लिए। तो इसकी डिटेल में जो है वो मैंने ब्रीफली शॉर्ट नोट्स निकाले हैं और उसका ये बुक का पूरा यहाँ पे कंपाइलेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है फार्मेकोलॉजी का, तो वो देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट सेक्शन में जो है वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कवर की है, जैसे कि फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी हो, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। दैन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो, जैसे कि फार्मेकोलॉजी की हो, रिसेप्टर अगोनिस्ट, इनवर्स अगोनिस्ट, उसके टाइप्स हो। देन फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, इस पे काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी डेफिनेशन हो या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और एलिमिनेशन, ये किस सेक्शन में आता है, तो फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो कुछ इस तरह की जो है वो चार्ट फॉर्म में मैंने इसे थ्योरी को कवर करने की जो है कोशिश की है, जो कि आपको इजीली रिवाइजेबल हो सकता है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स हम देख सकते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन CNS स्टिमुलेंट एंड CNS डिप्रेशन, जो क्लासिफिकेशन है KD त्रिपाठी का, तो उसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे, तो उसमें मैंने यहाँ पे चार्ट में कवर करने की वहाँ पे कोशिश की है। तो इस तरह के जो है वो फार्माकोलॉजी का पूरा सेक्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में जो है फार्माकोलॉजी पूरी कवर करने की मैंने कोशिश की है। जितना भी कंटेंट आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उस सब्जेक्ट में, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंटेंट आता है तो वो पूरे यहाँ पे कवर करने की मैंने कोशिश की है। जितना भी आप लोगों को क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे जो है मेरे पास था, तो वो पूरा इसमें बुक में डालने की मैंने पूरी कोशिश की है। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी जो है वो बड़े नोट्स यहाँ पे फार्माकोलॉजी थे मेरे पास, तो डिटेल में पूरा सेक्शन यहाँ पे कोलॉजी का कवर करने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट चलते हैं और फार्मास्यूटिक देखते हैं। तो लगभग फार्माकोलॉजी की हम बात करते हैं तो 85 पेजेस है फार्माकोलॉजी के, और उसमें जो इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में और मेरे हैंड रिटन में इसमें जो ये भी इम्पोर्टेंट थे, तो वो पूरे के पूरे यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। सेकंड टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का, तो उसमें फर्स्ट है एडिशन ऑफ फार्माकोपिया। उसमें कभी कभार जो है वो एडिशन पूछते हैं, रिसेंट एडिशन कौन सा है, पब्लिश कब हुआ था, तो वो आपको देखने को मिलेगा। देन कुछ फैक्चुअल डाटा है वो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लो हो, यहाँ से कास्ट इंडेक्स पूछते हैं और फ्लो पूछते हैं। RRB में इस पर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ इस तरह का फैक्चुअल पूरा डाटा, कुछ मेजरमेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट्स यूनिट यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। जो 2 बुक आते हैं RM मेहता के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और लैचमन जो कि डिग्री का स्टैंडर्ड बुक है, उससे पूरे जो है मैंने खुद के लिए नोट्स प्रिपेयर किए थे, और उसका भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ पे चार्ट वाइज जो मैंने पूरे आपको देने की यहाँ पे कोशिश की है। तो जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट हो रिगार्डिंग द एग्ज़ाम वो यहाँ पे पूरी कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ मिल, कुछ फार्मास्यूटिकल इमल्शन के टाइप्स हो, उसके एग्जांपल हो। तो फार्मास्यूटिक्स भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे मैंने 2 सब्जेक्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो ये सेकंड टॉपिक था। तो थर्ड टॉपिक जो है वो देखते हैं। थर्ड टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का, तो उसमें भी इसी तरह के जो है वो इम्पोर्टेंट चार्ट यहाँ पे आपको दिखते होंगे। तो कुछ इस तरह के कोग्नोसी के चार्ट है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ हो, कुछ कैटेगरी हो, कुछ उसके एग्जांपल हो, डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। देन 4th नंबर का टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। तो अभी रिसेंटली काफ़ी एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री के जो एग्जांपल हैं उस पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट टॉपिक है
उसका डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल वहाँ पे आपको दिखता होगा। देन बायोकेमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम की डेफिनेशन हो, जैसे कि एंजाइम की डेफिनेशन हो, वो डेफिनेशन कवर करने की कोशिश की है। उसके एग्जाम्पल हो, इस पर काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम पे कि एग्जाम्पल ऑफ अमिलोटिक एग्जाम, तो यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंजाइम हो, उसके एप्लीकेशन हो कवर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। तो यहाँ से देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का जो है वो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख रहे हैं। और इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। पूछते हैं कि कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड, 4 जो है वो ऑप्शन, 3 ऑप्शन होते हैं नॉन इसेंशियल के और 1 होता है इसेंशियल का। तो काफ़ी एग्जाम में इस भी क्वेश्चन जो है वो बन रहे थे, इसीलिए वो चार्ट मैंने ऐड किया यहाँ पे। देन प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो या कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी के सभी जो है बायोकेमिस्ट्री के यहाँ पे मैंने कवर करने की पूरी यहाँ पे कोशिश की है। सभी चार्ट आपको इस सर्च में पूरे देखने को मिलेंगे। तो ये था बायोकेमिस्ट्री। देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों भी जो है वो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। इस सब्जेक्ट में जो है वो एग्जाम्पल पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल नेम दिया होता है और उसका कॉमन नेम ऑप्शन में आपको दिया जाता है, तो वो आपको यहाँ पे शॉर्टकट पढ़ना पड़ता है। तो इस पे क्वेश्चन बन रहे तो ये चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड बेस बैलेंस हो और उसके डायमीटर हो। देन यहाँ पे कुछ फ्लोराइड पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पूरे चैप्टर है डिप्लोमा के, तो उसका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो पूरा इसमें ऐड किया है मैंने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का पूरा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो चार्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे कवर किया है। द नेक्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में फर्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेंगी। तो फर्स्ट सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा भी अगर आप पेपर उठा के देखो तो इस पर एक क्वेश्चन आता ही है। मिसब्रांडेड ड्रग हो, अडल्ट्रेट ड्रग हो या स्पूरियस ड्रग हो, इसकी डेफिनेशन काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है गवर्नमेंट की, तो वो यहाँ पे मैंने देखिए जो बहुत लेंदी होती है और रिवाइज करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैंने कुछ इस तरह के उसका शॉर्ट नोट निकाल के उसे सेपरेट किया है। और इजीली आपको ये भी रिवाइज हो, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। सेपरेट बॉडी का यहाँ पे नाम दिया है, कितने मेंबर होते हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, कितने नॉन इलेक्टेड मेंबर हैं, कितने एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं। तो इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि पूछते हैं कि डीटीपी में कितने क्वेश्चन जो है वो पूरे मेंबर हैं, उसमें इलेक्टेड कितने हैं, नॉमिनेटेड कितने हैं। तो यहाँ से आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर, उसका सेक्शन, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, तो वो है गवर्नमेंट एनालिसिस, उसका सेक्शन, उसकी ड्यूटीज़। देन सबसे इम्पोर्टेंट ये, इस पर काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछते हैं और एक्ट पूछते हैं, जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो, फार्मेसी एक्ट हो, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट के ईयर है और एक्ट है वो यहाँ पे कवर किया है मैंने। देन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके हेडक्वार्टर हो, यहाँ से आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। देन डिफरेंस बिटवीन स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल का सेक्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा। आरआरबी में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कलर पे, तो ये भी यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे चार्ट है, तो इस चार्ट पे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको देते हैं कि रिटेलर के लिए अदर देन C1 एंड X में कौन सा फॉर्म जो है यूज़ करते हैं, या शेड्यूल X में कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए। तो ये चार्ट आपको जो है अच्छी तरह से आपको रिवाइज कर लीजिए। काफ़ी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है। देन ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, कौन सा ऑफेंस करने के बाद कितनी पेनल्टी लगती है। इसमें आरआर पे जो हुई थी 2019 में, तो उस पर एक क्वेश्चन आया था हेरोइन का, और उसमें कितनी पेनल्टी होती है वो पूछा गया था, तो वो मैंने कवर किया है इस सेक्शन में। देन 7 नंबर का सेक्शन है ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें फर्स्ट मैंने डेफिनेशन कवर की है,
देन डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लीडर है, देन बिजनेस एक्टिविटीज़ है। आरआरबी जो चीज़ें हुई थी दिल्ली में, तो उसमें इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से जो है पूरा डीएसबीएम मैंने कवर किया है। देन नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उतने हद तक जो है वो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मैंने पूरे यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर किए हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन हो, वो ध्यान से देख सकते हैं, ट्रांसमिटेंस हो या हिप्पोक्रोमिक शिफ्ट हो। आरआरबी में इस पे क्वेश्चन आया था, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्पोक्रोमिक शिफ्ट, ये दोनों में कुछ जो है वो डेफिनेशन उसकी पूछी गई थी। तो ये यहाँ पे पूरी डेफिनेशन है, जितने भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, तो वो यहाँ पे कवर किए हैं मैंने। देन आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, वो भी यहाँ पे कवर किए हैं। बेसिकली इसमें टाइट्रेशन हो, तो उसमें टाइट्रेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन में, या अदर कोई जो है वो एग्जांपल पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्विस सॉल्यूशन हो उसका एग्जांपल हो, या कुछ इलेक्ट्रोड्स हो जो कि यूज़ किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पूरे कवर किए हैं मैंने। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो सेक्शन आता है, उसमें पूछा जाता है सोर्स कौन सा यूज़ करते हैं आईआर में, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो सोर्सेस आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के आईआर में, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, वो मैंने सेपरेट यहाँ पे किए हैं। तो कुछ एग्जांपल, तो इसी तरह फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एग्जांपल भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से जो आप इसे इजीली यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो पूरे जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो वो यहाँ पे पूरा कवर किया है मैंने। देन नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, डिप्लोमा का बेसिक जो है वो सब्जेक्ट है, और काफ़ी इजी है इसमें टॉपिक, और सारे जो टॉपिक है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो है वो कोरिलेट है। तो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, तो वो यहाँ पे कवर किया है मैंने, जैसे कि आईओडी हो, कॉन्ट्रासेप्टिव हो, उसके टाइप्स कौन से हैं, टी डायग्राम में जो है पूरे कवर किए हैं, तो आप इसे इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल बेड स्टेट पूछी जाती है, और उसमें कितने नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट जो हैं वो होते हैं, तो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये चार्ट जो है इम्पोर्टेंट है। देन एंटीऑक्सीडेंट के टाइप हो, उसके एग्जांपल हो, या कुछ इंस्ट्रूमेंट हो जो कि यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो। तो इसमें ESIC जो हुई थी 2 साल पहले, तो ESIC में इस पर काफ़ी सारे जो है इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सारे चार्ट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो कुछ इस तरह का जो है वो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी का जो है वो पूरा सेक्शन है। देन लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस पर काफ़ी एग्जाम में सीजीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी पार्ट का जो है वो फंक्शन पूछते हैं, या किसी इम्पोर्टेंट जो है वो उसका वेट पूछते हैं। कभी ब्रेन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम हो, उस पर काफ़ी कार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कौन से पार्ट होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो चार्ट फॉर्म में पूरे कवर किए हैं मैंने। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन हो, उसका फंक्शन क्या है, देन कुछ डिफिशियंसी डिसीज़ हो, तो वो यहाँ पे कवर किए हैं। ब्लड का सेक्शन हो, और सेल इम्यूनिटी हो, उसके टाइप्स हो। देन आर्टरी एंड वेन का इम्पोर्टेंट जो है वो डिफरेंस बिटवीन कुछ एंजाइम, उसके एप्लीकेशन, कुछ माइक्रोब्स और उसके एप्लीकेशन। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्लड का पार्ट है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि RBC का काउंट हो, WBC का काउंट हो, तो वो यहाँ पे कवर किया है मैंने। देन इम्यूनोग्लोबुलिन, डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन बोन पे भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पार्ट में कितने बोन होते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने भी कवर किए हैं। बोन का पूरा जो है वो सेक्शन यहाँ पे आप चार्ट फॉर्म में देख सकते हो। लास्ट में जो है वो ब्रेन है, और वो ब्रेन में कौन से पार्ट आते हैं उसका ट्री डायग्राम यहाँ पे आपको दिखता होगा। कुछ इस तरह से जो है वो पूरा एनाटॉमी का सेक्शन था। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बुक का बैक कवर है, और ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे। तो कुछ इस तरह का जो है वो पूरा बुक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो है वो बुक है। पूरी पॉकेट डायरी है जो कि इजीली आप कैरी कर सकते हैं, कहाँ भी आप अगर बैठते हैं तो इसे कैरी कर सकते हैं, और इजीली जो है उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है तो इजीली आप 1 दिन में इसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं। जो भी 10-12 सब्जेक्ट होते हैं तो इजीली आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, और अपने जो है वो अच्छे मार्क ला सकते हैं।
तो कुछ इस तरह की जो है वो पूरी बुक की कहानी है। ये बुक आपको इजीली अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे जो है वो अवेलेबल होगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है बुक परचेस कर सकते हैं। इस बुक के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग सूझा हो कि इस तरह के जो है अगले चेंजेस आपने इस बुक में करने चाहिए और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको किस तरह की जो है बुक आगे चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ है। जय हिंद, वंदे मातरम।